हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ये आपका विलेन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं एग्जाम की तौर से। तो आज इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसी इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। ओके। ठीक है। तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है? ग्राम। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर इसकी क्या होती है? यूनिट। जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जो आंसर आता है उसके पीछे इसकी यूनिट लिखनी होती है, ठीक है। तो इसका हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है एन बराबर, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एन बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या नीचे बटा विलयन का आयतन। किस में होगा आपका? ये लीटर में, ठीक है। जहाँ पे आयतन की बात आती है, आयतन समझ लो लीटर में ही होता है, ठीक है। अब इसका एक सूत्र और है, क्योंकि ग्राम तुल्यांकी जैसे आपको निकालना है और भार अपॉन तुल्यांकी भार पता है, तो यहाँ से ग्राम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र हो गया। और आपका एक सूत्र हो गया नॉर्मलता बराबर W V अपॉन EB, तुल्यांकी विलायक में तुल्यांकी भार की संख्या, ठीक है। और कैपिटल VT आयतन, विलयन का आयतन किस में होगा? आपका लीटर में, ठीक है। आपका ये भी सूत्र है। अब इस पर हम आधारित न्यूमेरिकल करते हैं, तब हमारे ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन दोबारा देख लेते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब इसकी डिफिनीशन है किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने विलायक के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप जल ले लिया हमने और उसमें विलायक के रूप में कोई चीज़, जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये आपका जो घुल के प्राप्त होगा, क्या होगा? विलयन, ठीक है। तो किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में, किसी विलयन के 1 लीटर, ये जो विलायक है उसकी वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की इसमें जितने विलय पदार्थ है जो मिलाया जाएगा, NaCl जो मिलाया जाएगा, उसकी ग्राम तुल्यांकी संख्या को ही, ग्राम में ही तुल्यांकी संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होती है, ठीक है। तो इस पर अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस पर नॉर्मलता पर आधारित एक हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है? 80 ग्राम NaCl को जल का सूत्र क्या होता है? H2O। 80 ग्राम NaOH को किसका सूत्र होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल H2O में घोलकर 500 ml विलयन जो है बनाया जाता है। तो उसकी जो विलयन बनता है उसका हमको नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक हमने बीकर लिया,
इस बीकर में हमने क्या डाला, जल, इसमें जल H2O हमने भरा, ठीक है। और विलायक के रूप में, ये आपका जल है, ये आपका है विलायक, जो इसमें आप घोलोगे वो क्या होगा, विलय। और जो विलय प्लस विलायक की मात्रा, मतलब विलय और विलायक दोनों को जो मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। तो 80 ग्राम NaOH हमने इसमें घोला, ठीक है। तो हमको इसमें जो विलयन है कितना प्राप्त हुआ, 500 ml विलयन प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। तो जो विलयन 500 ml प्राप्त हुआ है उसकी हमको नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, न्यूमेरिकल हल करने से पहले कुछ स्टेप होते हैं और ध्यान में रखने होते हैं। तो इसमें पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको, क्या दिया है, NaOH का भार, मतलब आपको तुल्यांक भार, इसमें आपको NaOH का भार दिया गया है, BWV, विलय का भार कितना है, 80 ग्राम, ठीक है। और आपको विलयन का आयतन VT कितना दिया गया है, 500 ml, ठीक है। तो ml में है और आयतन आपका किस में होता है, लीटर में। तो अब हम इसको ml से लीटर में चेंज करने के लिए इसको भाग कर देंगे 1000 से। तो 500 करना 500 और 500 दूनी 1000, तो ये आपका VT कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे NaOH का तुल्यांकी भार नहीं पता है, ठीक है, PB हमको नहीं पता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, विलय का अणुभार बटे N संख्या। तो विलय का अणुभार कितना है आपका, विलय का अणुभार आपका कितना है, आपका MB मतलब विलय का भार, N मतलब नॉर्मलता है, मतलब संख्या। तो MB विलय का भार, विलय का भार हमको नहीं पता है, NaOH का अणुभार हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे Na का अणुभार कितना होता है, तो ये होता है आपका 23, ठीक है। और O का कितना होता है, ऑक्सीजन 16, H का कितना होता है 1, तो आपका कितना हो जाएगा, तो MB बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मान रखेंगे इसमें, तो MB का कितना मान है 40, N मतलब एक भी ले सकते हैं संख्या, N की संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 हमने ले लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका 40 का भाग जब 1 से दोगे तो आपका 40 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमको तुल्यांकी भार भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, N बराबर WV विलय का भार अपॉन तुल्यांकी भार इंटू VT आयतन लीटर में। तो इसमें हम मान रखेंगे WV विलय का भार कितना दिया है आपको, कितना दिया है 80 ग्राम, और आपका तुल्यांकी भार कितना है 40, आयतन आपका कितना है 1/2 लीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम, कुछ कट रहा है तो इसमें हम मान रखें, तो अब देखो 40 से करना 40, 40 दूनी 80, ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा 2, तो यहाँ से अब हमें क्या मिला, 2/1 और इंटू में इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/1, इसको कैंची क्रॉस करा दीजिए तो इसका गुणा से होगा, तो 2 गुणे 2 आपका आ जाएगा आंसर 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, इसका यहाँ पे नॉर्मल था, यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो ये हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन में घोला गया है, ठीक है। तो विलयन की नॉर्मलता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे डालेंगे हल, दिया है
क्या दिया गया है यहाँ पे, WV विलय का भार, विलय का भार आपका कितना है 49 ग्राम, ठीक है 49 ग्राम। और आपका VT विलयन कितना है, आयतन, विलय का आयतन कितना है 250 ml। तो 250 ml आयतन लीटर में होता है, तो ml को लीटर में चेंज करेंगे, तो 250 अपॉन 1000, तो 250 एकन्ना 250 और 250 तो ये कट जाएगा 250 एकन्ना 250 और 250 का 4 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा आपका 1000। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाता है। VT आयतन, विलयन का आयतन पता चल जाता है 1 तो यहाँ से हमको 1/4 हमको क्या प्राप्त होता है, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब हमें आयतन पता हो गया है, विलय का भार भी पता हो गया है। अब हमको क्या नहीं पता है, तुल्यांकी भार नहीं पता है। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार EV, तुल्यांकी भार हमको नहीं पता है, तो सूत्र लगाएंगे WMB, विलय का अणुभार बटे अपॉन यन संख्या। तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, H2SO4 का आपका अणुभार होता है, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, ये आपका होता है 98, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 98 बटा N2, यहाँ पे लेंगे N की संख्या 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए 49 एकन्ना 49 और आपका यहाँ कट जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तुल्यांकी भार भी पता चल गया 49। अब हम यहाँ सूत्र रखते हैं, N बराबर WV अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन, विलयन का आयतन। तो यहाँ पे WV कितना दिया हुआ है 49, तुल्यांकी भार EV कितना दिया है 49 इंटू आयतन कितना है आपका 1/4, तो 49 एकन्ना 49 आपका, यहीं से इसको ऊपर ले जाओगे गुणा कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। यूनिट आपकी ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मलता, ओके। तो अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, ठीक है। तो संबंध क्या है, यहाँ से यहाँ पे डालते हैं हल, और मोलरता, मोलरता का हमारा सूत्र क्या होता है, मोलरता यम बराबर क्या सूत्र होता है, W विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इंटू VT, विलयन का आयतन आपका होगा लीटर में, ठीक है। और नॉर्मलता का क्या सूत्र होता है, अभी हमने पढ़ा, नॉर्मलता N बराबर WV विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इंटू में विलयन का आयतन आपका कितने होगा लीटर में, ठीक है।
तो अब इसमें संबंध हम देखते हैं। संबंध तो अब इसको हम लिखेंगे, नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता का सूत्र लिखेंगे। नॉर्मलता का सूत्र लिखेंगे n बराबर आपका हो गया WB/EB इंटू VT आपका लीटर में हो गया, ठीक है। अपॉन मोलरता बराबर WB/, विलय का अणुभार इंटू VT आपका कितना होगा लीटर में, ठीक है। तो इसमें अब हम देखते हैं, देखो W से W आपका कट गया, आयतन से आयतन कट गया, तो आपका यहाँ क्या बचा, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर EV और आपका PMV विलय का अणुभार आपका बचा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से अब हम काटेंगे तो इसको MB को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा MB इंटू EV और यहाँ से आपका सूत्र होता है N बराबर MB विलय का भार अपॉन तुल्यांकी विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यहाँ से अब हम N रख लेंगे, तो N बटा M बराबर N। अब इसका कैंची क्रॉस करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा N बराबर N इंटू M। यही आपका आंसर आ जाएगा। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध है, इसी पर न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।